इधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है ब्रह्मपुरी। इस वक्त पूरे देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो उसके मुताबिक ब्रह्मपुरी में पारा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 47.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। चंद्रपुर समेत पूरे विदर्भ को आगामी 28 मई तक रेड अलर्ट पर रखा गया है। कभी ठंडी छांव के लिए मशहूर विदर्भ का यह इलाका अचानक आग का गोला क्यों बन गया, नौतपा का इस पर क्या असर पड़ रहा है और इस जानलेवा धूप का इंसान से लेकर बेजुबान पशु पक्षियों पर क्या असर होता है, ब्रह्मपुरी से ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तपती सड़कें, खाली बाजार, सिर पर गमछा बांधे लोग, झुलसते खेत, सूखे तालाब, हाफते जानवर और आसमान से बरसती आग। ये तस्वीरें किसी रेगिस्तान की नहीं, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बसे ब्रह्मपुरी की हैं, जहां इन दिनों सूरज मानो कहर बरपा रहा है। इसके पार पहुंच चुका है और ब्रह्मपुरी बन गया है देश का सबसे गर्म शहर। उत्तर प्रदेश का बांदा, राजस्थान का चूरू और दिल्ली का नजफगढ़ गर्मी के लिए अक्सर चर्चा में रहते थे, लेकिन इस बार विदर्भ का ब्रह्मपुरी सब पर भारी पड़ रहा है। ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, जो विदर्भ क्षेत्र का हिस्सा है। इतिहास में ये इलाका घने जंगल, मिनरल्स और वन्य जीवों के लिए जाना जाता रहा है। चंद्रपुर को कभी ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा गया, क्योंकि यहाँ कोयले की खदानें बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन अब यही इलाका एक नई पहचान बना रहा है, देश के सबसे गर्म क्षेत्र के तौर पर। ब्रह्मपुरी का पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है, जिसने इसे पूरे हिंदुस्तान का सबसे गर्म शहर बना दिया है। भारत के सर्वाधिक गर्म शहरों में से एक महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला, यहाँ का टेम्परेचर कंटिन्यू 4 दिनों से 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जा रहा है। चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल के सीएस की हम बात करें तो उन्होंने सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कोई काम ना हो तो घर से बाहर निकलने के लिए साफ तौर पर मनाही की है। जनता से अपील की है कि वो 9 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। लोगों की बात करें तो लोग छाँव में अपना बसेरा बचा रहे हैं। लू की शिकायत ज़्यादा होने की वजह से ये लोग ठंडा पेय जैसे कि रसवंती, आम का रस, ताक, छाछ जैसे ठंडा पेय पीते नजर आ रहे हैं, छाँव में आसरा लेते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रदूषण बढ़ने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर हर साल हाई होता है। कभी देश में हाई तो कभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हाई टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। नौतपा शुरू हो चुका है और ब्रह्मपुरी की सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा है, क्योंकि सूरज की तपिश इस शहर को न सिर्फ झुलसा रही है बल्कि इसकी नई पहचान भी बना रही है। लेकिन यहाँ के लोग किस तरह इस भीषण गर्मी से निपट रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। ये चंद्रपुर एक महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो हमेशा के लिए धूप में बहुत तपता है। तो अभी ये साल भी लास्ट ईयर सरीका 47.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कल का तापमान है। अभी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि 9 और 5 के दरमियान कोई भी धूप में ना जाए, और जाना ही है तो वाइट कैप और मास्क ये लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और चप्पल वगैरह अपने पैर में डालें। और तो तुरंत अगर कोई ऐसा कोई महसूस होता है, एक कमजोरी या कोई चक्कर या कोई उल्टी आती है, जो हमने फ़ोन नंबर्स वगैरह हाईलाइट किए हुए, उनसे कांटेक्ट करें, एम्बुलेंस मंगाए। सोमवार से ही नौतपा शुरू हो चुका है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में दाखिल हो चुका है। पूरा देश 2 जून तक नौतपा से प्रभावित रहेगा, लिहाजा सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी, जिसका नतीजा होगा ब्रह्मपुरी और तपने लगेगा। ब्रह्मपुरी में 28 मई तक रेड अलर्ट, 45 से 47 डिग्री तापमान रहने के आसार। इसीलिए प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने, ज्यादा पानी पीने, बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। सवाल है कि आखिर ब्रह्मपुरी इतना गर्म क्यों हो रहा है? जवाब ढूंढेंगे तो कई वजह मिलेंगी।
पहली वजह है ब्रह्मपुरी की भौगोलिक स्थिति। विदर्भ का ये इलाका समुद्र से काफी दूर है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी समुद्री ठंडी हवा नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा दूसरी वजह है विदर्भ का भौगोलिक बनावट। इस पूरे हिस्से में चट्टानी और पथरीली जमीन पाई जाती है। सूर्य की किरणें पड़ते ही ये काली और पथरीली चट्टानें तवे की तरह गर्म हो जाती है और आसपास के पूरे वायुमंडल को एक तंदूर में तब्दील कर देती हैं। तीसरी वजह है राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं, जिन्हें आम भाषा में लू कहा जाता है। ये हवाएं सीधे विदर्भ क्षेत्र को झुलसा रही हैं। प्री मानसून बारिश नहीं होने से वातावरण में नमी करीब करीब खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि धूप का असर कई गुना ज्यादा महसूस हो रहा है। ये जो परिस्थितियां अभी अगले आने वाले 5 से 7 दिनों तक बनी रहेगी। तापमान में कुछ ज़्यादा राहत देखने को नहीं मिलेगी। तापमान जो है इसी क्रम में बने रहेंगे और अधिकांश क्षेत्रों में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर बना रहेगा और कुछ स्थानों पर जो तापमान है 46 या 47 तक पहुंचने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इसको देखते हुए भी मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट्स भी रखे गए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को येलो अलर्ट और येलो साथ साथ ऑरेंज अलर्ट्स पे भी रखे गए हैं। अगर बात करें चंद्रपुर, नागपुर और यवतमाल, इनको अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट्स पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पूरी संभावना है कि तापमान जो है 46 के आसपास बना रहेगा। और यहाँ पे इनको देखते हुए, इन जगहों को देखते हुए, हीट वेव या टू सीवियर हीट वेव को देखते हुए इन जगहों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन कहानी सिर्फ भूगोल या मौसम तक सीमित नहीं है। क्लाइमेट चेंज भी इस संकट की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। बढ़ता तापमान, कटते जंगल, औद्योगिक प्रदूषण और तेजी से बदलता पर्यावरण हीट वेव की घटनाओं को पहले से ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। चंद्रपुर और आसपास का इलाका उद्योग और खदानों के लिए जाना जाता है, जिसका असर तापमान पर भी पड़ रहा है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी इस प्रचंड गर्मी से बेहाल है। 47 डिग्री तापमान जानवरों को झेलना आसान नहीं। इसीलिए चंद्रपुर ट्रांजिट सेंटर में रखे गए बाघ के लिए कूलर का इंतजाम किया गया। यहाँ करीब 42 बाघ हैं और भीषण गर्मी से इन बाघों को बचाने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। हर बाघ के लिए एक कूलर है और पानी के लिए कृत्रिम नाले का निर्माण किया गया है। लेकिन सोचिए उन बेजुबानों के बारे में जिनके सिर पर ना तो कंक्रीट की छत है और ना ही जिनके पास कूलर और एसी का सहारा है। ब्रह्मपुरी के जंगलों और ग्रामीण इलाकों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान में उड़ते उड़ते पक्षी अचानक दम तोड़कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। बड़ी संख्या में चमगादड़ दम तोड़ रहे हैं। कभी जंगल के लिए पहचाना जाने वाला ब्रह्मपुरी आज भीषण गर्मी और हीटवेव की नई चेतावनी बनकर सामने खड़ा है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलते मौसम की तस्वीर है जिसकी झलक देश के कई हिस्सों में दिखने लगी है। जब तक हम पर्यावरण और जंगलों के प्रति सचेत नहीं होंगे, ये तपते हुए शहर हर साल हमें इसी तरह झुलसाते रहेंगे। ब्रह्मपुरी आज देश का सबसे गर्म शहर बनकर पूरे देश को एक अंतिम चेतावनी दे रहा है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो आने वाला कल इससे भी ज्यादा भयावह और राख कर देने वाला होगा। प्रवीण तावड़े, टीम न्यूज नेशन, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।